है ना। कल संडे टेस्ट है, उसके बाद समझो कि तुम्हारी मैम कब तक है? हाँ, वो तो तुम्हारा क्या कब कहा तक जाता है, छुट्टी है? आपका जाएगा स्नैप पर, ठीक है। अब व्यंजन संधि, ये मेरा कहना है कि गर्मी छुट्टी में भी आपको जो होमवर्क जाएगा उसको आप फ्रूटफुली कीजिएगा, ठीक है, अपनी इच्छा से, हर सब्जेक्ट में, ठीक है, इवन कि मेरे संस्कृत में भी, है ना। तो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का पहला सूत्र जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जसत्व संधि। जसत्व संधि भी नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, प्रथम वर्गानाम स्थाने, ठीक है, प्रथम वर्णानाम स्थाने वर्णानाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम, यानी फर्स्ट लेटर का थर्ड लेटर में परिवर्तन, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लेटर? फर्स्ट लेटर मीन्स क वर्ग ग्रुप का फर्स्ट लेटर क, च वर्ग ग्रुप का फर्स्ट लेटर च, ट वर्ग ग्रुप का फर्स्ट लेटर त, ट वर्ग ग्रुप का फर्स्ट लेटर ट, और प वर्ग ग्रुप का फर्स्ट लेटर प। तो फिर से ये तो मुझे लगता है कि चौथा या पांचवा बार रिवीजन हो रहा है, ज्यादा ही, है ना। व्यंजन संधि का और व्यंजन वर्ण का तो रोज ही करते हैं। तो व्यंजन वर्ण और व्यंजन संधि, तो व्यंजन वर्ण मीन्स हुआ उसमें सिर्फ व्यंजन वर्ण रहेगा, और व्यंजन संधि मीन्स, ठीक है, सिर्फ व्यंजन वर्ण ये नहीं रहेगा, सिर्फ व्यंजन वर्ण रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हल व्यंजन, ये माइंड सेट करना है, ठीक है। और अगर कंप्लीट व्यंजन वर्ण बोले, इसका मतलब है कि वह स्वर वर्ण उसमें स्वर वर्ण के बिना चल ही नहीं सकता है, ठीक है, उसमें स्वर वर्ण भी है। व्यंजन वर्ण यानी कि सबके नीचे हलंत, ठीक है। तो जब व्यंजन वर्ण के नीचे से हलंत हट जाएगा, तब वो कंप्लीट व्यंजन वर्ण कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें स्वर वर्ण मिला हुआ है, चाहे अ मिला हो, चाहे आ मिला हो, चाहे ए मिला हो, चाहे ओ मिला हो, ठीक है, समझ गए। अब व्यंजन वर्ण संस्कृत स्वर वर्ण के तीन भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोगवाह वर्ण से हम संधि पर आते हैं, ठीक है। तो स्वर वर्ण की संख्या 13, ठीक है, और इंक्लूडिंग अयोगवाह अंग और अह मिलाकर 15। ये अंग और अह जो कि अयोगवाह में जाता है, तो 13 स्वर वर्ण, ये तो सबको याद है। अब 13 स्वर वर्ण में से स्वर वर्ण के तीन भेद, ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लोत। उसमें से ह्रस्व हिंदी में 4, संस्कृत में 5, ठीक है, और दीर्घ स्वर वर्ण 8। चूंकि 8 और 5 13 है, यही हमें माइनस कर देना है, 13 में 5 गया 8, तो 8 दीर्घ स्वर वर्ण और 5 ह्रस्व स्वर वर्ण, तो 8 5 13 हो गया। और हिंदी में 4 और, जल्दी बोलिए, 7, हिंदी में 4 और 7 11। अब प्रश्न है कि ये स्वर वर्ण, हाँ, क्या कटा, तो ह्रस्व का लिरी कट गया, और इधर दीर्घ का डबल री कट गया, ठीक है। तो 8 में 1 गया इधर माइनस, और इधर 5 में 1 माइनस हुआ, तो इधर 8 में 1 माइनस तो 7, और इधर 5 में 1 माइनस तो 4। एकदम क्लियर है, क्योंकि लिरी और हाँ डबल री का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। क्लियर हो गया, तो 13 हो गया। अब व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो व्यंजन वर्ण को अब जानना है कि व्हाट इज व्यंजन वर्ण, तब संधि जानेंगे। व्यंजन वर्ण जो वर्ण व्यंजन, वेटिंग रूम चेक कर लीजिए ना। हाँ क्या बोले, वेटिंग रूम चेक कर लीजिए ना। फिर से लाउडली, वेटिंग रूम, वेटिंग रूम चेक कर ले, अच्छा ठीक है, ओके, हाँ चेक कर लिए। आदित्य हंसराज बार बार ये हो जाता है, आदित्य, अच्छा ज्वाइन करो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। आदित्य, आर यू लिसनिंग मी? आदित्य, आदित्य, हेलो, आदित्य, आर यू लिसनिंग मी? यस मैम। यस, कल मैंने ये मिथिलेश सर से बात किया था, तो उन्होंने कहा है तुमको खुद से डायरेक्ट बात कर लेने के लिए, ठीक है। पूछे कि मैम किस क्लास का है, हम बोले कि वो 9D का है,
ठीक है। तो तुम सर से, क्योंकि तुम्हारा जो भी, अब तो खैर छुट्टी होने वाली है, आप फिर भी तुम बात कर लेना, ठीक है। अब सुनिए, हाँ, क्या कह रही हूँ कि व्यंजन वर्ण, जो वर्ण स्वर वर्ण के सहारे बोले या लिखे जा सकते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण के 3 भेद, क्या क्या? मैम एक बार डेफिनेशन फिर से बोल दीजिए। जो वर्ण, जो लेटर, जो अक्षर, लेटर वेरी सिंपल, लेटर मीन्स अक्षर, अक्षर मीन्स वर्ण, ठीक है। तो जो लेटर अर्थात जो अक्षर अर्थात जो वर्ण स्वर वर्ण के सहारे बोले या लिखे जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के बिना मतलब ना बोला जा सकता है ना लिखा जा सकता है, ठीक है। और स्वर वर्ण का क्या डेफिनेशन है कि वो स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पर आश्रित नहीं है, लेकिन व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पर आश्रित है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम लोगों पर आश्रित नहीं हूं, तुम लोग मुझ पर आश्रित हो ना। मैं ना पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, ये हुआ व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता है, ठीक है। अब प्रश्न है, जैसे मैंने भी कहा कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण 13 इंक्लूडिंग अयोगवाह 15 हो गया, अंगारा तो 15 यहाँ मान लो, और अब टोटल 52 है वर्णमाला में संख्या, आइदर हिंदी और संस्कृत, ठीक है। तो बचा कि ये 15 को माइनस करेंगे 52 से तो तुम्हारे पास कितना बचेगा? 37। तो ये जानना है कि अब 37 लेटर क्या है, उसमें से 33 33, ठीक है, ये व्यंजन वर्ण है जो कि इंडिविजुअल है, ठीक है। और 4 जो संयुक्ताक्षर है वो मिक्स है, 2 व्यंजन लेटर का मिक्सचर है। कौन कौन? ठीक है, कौन कौन? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, यही समझ गए। तो 33 में अब क्या है? तो अब यहाँ जानना है कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद, तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, स्पर्श तो समझते हो, किसी चीज को छूते हैं तो महसूस होता है, ऐसे याद रखो, स्पर्श व्यंजन इस, ठीक है। दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। अंतस्थ, अन्ते तिष्ठति इति अंतस्थ, जो अंदर, अंत मीन्स अंदर में रहता है, ठीक है। और उष्म, उष्म मीन्स उष्मा, गर्मी, जिसके जिस लेटर के बोलने से उष्मा मिलती है, गर्मी आती है, उसे उष्म कहे। तो व्यंजन वर्ण के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ व्यंजन लेटर। क्या कहेंगे? 3 ब्रांच है व्यंजन लेटर का। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन के फिर 5 भेद हुए जो कि अंतस्थ और उष्म के भेद नहीं है, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन का फिर 5 ब्रांच हुआ, 5 टाइप। कौन कौन? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। अब कवर्ग में 5 लेटर, चवर्ग में 5 लेटर, तवर्ग में 5 लेटर, पवर्ग, टवर्ग में 5 लेटर और पवर्ग में 5 लेटर। तो देयर आर 5 वर्ग, 5 टाइप्स, 5 फॉर्म्स ऑफ स्पर्श व्यंजन। तो 5 5 जा 25, क्लियर? हाँ, 5 5 जा 25। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी लेटर्स इन स्पर्श व्यंजन, हाउ मेनी लेटर्स इन स्पर्श व्यंजन, देन व्हाट विल बी योर आंसर? 25, ओनली 25। एंड हाउ मेनी लेटर्स इन अंतस्थ व्यंजन? तो 4। हाउ मेनी लेटर्स इन उष्म व्यंजन? 4। तो कितना होगा अंतस्थ में? य, र, ल, व। आप बोल कर देखिए, य, र, ल, व, अंदर से ही हवा रहती है, अंदर में, ठीक है। और फिर तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तो कितना हो गया? ये 4 उष्म व्यंजन। तो 25, 4 29, 4 33, 33। और उधर इसके अलावा व्यंजन वर्ण के 4 भेद हैं जो कि सॉरी 4 मतलब अक्षर हैं, लेटर हैं, वर्ण हैं
जो कि संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस, फॉर एग्जाम्पल छात्र, ज्ञ और स्र। अब मैम आधा हाँ, तो क प्लस मूर्धन्य श इक्वल टू छ, हलंत वाला, और क प्लस मूर्धन्य श प्लस अ इक्वल टू छ, पूरा छ जिसमें हलंत नहीं रहेगा। फिर छत्र, त में हलंत प्लस र में हलंत प्लस अ इक्वल टू त्र। तो छत्र ज्ञ, ज्ञ ज्ञान, विज्ञान, तो ज्ञ ज प्लस इया प्लस अ, क्या बोलेंगे? इसलिए देखना, पंडित लोग जब ये मंत्रोच्चारण करते हैं तो ज्ञान को क्या बोलते हैं? ज्ञान। क्या बोलते हैं? ज्ञान को ज्ञान। क्यों बोलते हैं ज्ञान? बिकॉज एकदम वो अलग करके बोलते हैं। क्लियर? ज प्लस इया प्लस अ, ज प्लस इया प्लस आ प्लस न प्लस अ इक्वल टू ज्ञान या ज्ञान। समझ गए? तो ज्ञान मीन्स ज प्लस इया प्लस अ, तो छात्रज्ञ। और इसके अलावा स्र, तालव्य श में हलंत प्लस र प्लस अ, तो स्र। तो ये चार संयुक्ताक्षर, तो 33 प्लस 4 इक्वल टू 37 एंड प्लस 13 स्वर 1 इक्वल टू 50 एंड प्लस 2 अयोगवाह अंग और इक्वल टू 52। क्लियर? संस्कृत में। बट हिंदी में, अब हिंदी में क्या है? उधर 11 स्वर वर्ण है और हिंदी में भी इधर 33 हुआ, तो 33 और 11 कितना हो गया? बोलिए। 33 और 11 44, ठीक है। और 4 संयुक्ताक्षर 48 और 2, उसमें भी 2 अयोगवाह है, तो क्या है? संस्कृत में अंग और आ है, और हिंदी में, जल्दी बोलिए, हिंदी में अंग और अनुनासिक। ठीक है? अंग जैसे अयोगवाह के 3 भेद, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, तो हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक, नॉट विसर्ग, तो 2 ही वहां हुआ, तो 50। अब 2 एक्स्ट्रा क्या हुआ? जल्दी बोलिए, बहुत बार बताया है मैंने, आप लोग बोलिए। 2 अन्य वर्ण, मैंने हिंट दे दिया, 2 अन्य वर्ण। एनीबॉडी? नो वन? आधा ल, नो, फिर गड़बड़ कर रही हो। आधा ला, यहाँ आधा ला या पूरा ला, वो तो 11 लावा हो गया। अन्य वर्ण मीन्स एक्स्ट्रा। अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और मुझे पढ़ाना है, मेरा मैम रे, ल प्लस अ प्लस, नो 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 नो, लिसन टू मी, समझिए, रटना नहीं है। मुझे पढ़ाना है अभी 3 सेक्शन, ठीक है? 9D, 9F, 9H, और ठीक है, और 10 में मान लो 2 सेक्शन, ठीक है, 10E, 10G। तो मैं अगर 9 में अभी 3 सेक्शन है और उसके अलावा पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो वो तो गिवन है नहीं, जोड़ूंगी। इस बीच में हमारे शेड्यूल में कहीं नहीं है, ठीक है? तो ऐसे ही व्यंजन वर्ण में अन्य वर्ण अलग से है। वो कौन है? मैंने बताया है, लिखवाया भी है और लर्न भी करवाया है। हिंदी का वर्ड याद करो। दादाजी यंग हैं, चाइल्ड हैं, हिंट्स दे रही हूं मैं, या क्या है? व्हाट? दादाजी, दादाजी के बारे में मैं पूछ रही हूँ, मेरा क्वेश्चन पहले समझो। दादाजी यंग हैं, जवान हैं, या चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, या क्वेश्चन मार्क? बूढ़े हैं। बुजुर्ग, अब आया समझ में? बुजुर्ग, तो अन्य वर्ण में क्या हुआ? फिर एक लेटर बोलो। ढा होगा। ढा, क्लियर हो गया? ढा। और दूसरा, अब मैं बोलूं कि बचपना छोड़ो, बचपना को दूसरी भाषा में और क्या कहते हैं? लड़कपन छोड़ो, लड़का, क्या हुआ? ढ़। तो क्यों भूल गए थे? ढ़ और ढ, ये 2 अन्य वर्ण हुआ जो हिंदी में प्रयोग होता है, संस्कृत में नहीं होता है। तो ढ़ और ढ, ये 2 अन्य वर्ण, 52 हुआ। जब बार बार बोल रही हूँ कि इससे नहीं लेना है, वो अलग है।
अब याद रहेगा कि भूल जाओगे फिर? नो मैम, याद है। याद रहेगा, यस। तो 52 हो गया। तो चलिए, कंप्लीट व्यंजन वर्ण मैंने और स्वर वर्ण और अयोगा फिर से किया। अब आती हूँ व्यंजन वर्ण पर। और स्वर वर्ण तो कल पढ़ाया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद, इसके अलावा भी 3 भेद हैं जो कि खैर आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैंने बताया और फिर से नाम बता दे रही हूँ। पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रगृह संधि। व्यंजन संधि के 14 भेद, ठीक है, 14 सूत्र है। उसमें फर्स्ट है झलाम जसवंते, जिसको कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, प्रथम वर्णानाम स्थाने तृतीय वर्णे परिवर्तनम, यानी फर्स्ट लेटर का तीसरे लेटर में परिवर्तन। अब बट हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे, तो आपको क्या याद रखना है, जिसको कि जसत्व संधि कहते हैं, कि यदि किसी भी वर्ग के फर्स्ट लेटर के सामने, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट, किसी भी वर्ग का फर्स्ट लेटर, तो जैसे कवर्ग का फर्स्ट लेटर क, चवर्ग का फर्स्ट लेटर च। अब इसको तो आगे क्लियर नहीं करना है, ठीक है, हाँ। तो किसी भी वर्ग के फर्स्ट लेटर के सामने 27 लेटर में से, 27 लेटर में से टोटल वर्णमाला में संख्या कितना है, 52। बार बार मैं कह रही हूँ कि संधि जानने के लिए आपको इस वर्ण को एकदम कंठस्थ रखना होगा, ठीक है। तो 27 लेटर में से कोई भी रहे, फिर से किसी भी वर्ग के फर्स्ट लेटर के सामने 27 लेटर में से कोई भी रहे, ये मेरा अपना किया हुआ है, तुम्हारे बुक में कहीं नहीं मिलेगा। अब ये 27 लेटर क्या है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो 27 लेटर में से कहीं भी रहे, सॉरी कोई भी लेटर रहे, तो फर्स्ट लेटर की जगह अपने ही वर्ग का तीसरा लेटर हो जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, फर्स्ट लेटर की जगह कि उसी वर्ग का, उसी ग्रुप का, उसी जाति का तीसरा लेटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि क है तो क ख ग, ग, फर्स्ट लेटर है क तो ग, च है तो च छ ज, ज हो जाएगा। कहां पर ज होगा, च के जगह चेंज हो जाएगा संधि होने में, ये संधि विच्छेद में रहेगा क, संधि विच्छेद में रहेगा च, संधि विच्छेद में रहेगा त, संधि विच्छेद में रहेगा ट, और संधि विच्छेद में रहेगा प। क्लियर, ये हुआ फर्स्ट लेटर। तो इसके जगह ये तो संधि विच्छेद में रहेगा, बट जब मैं संधि करूंगी या आप संधि करेंगे तो उस फर्स्ट लेटर के जगह अपने 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 ही ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का नहीं होगा, थर्ड लेटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपने ही ग्रुप का मतलब क्या, क है तो ग ही होगा, ये नहीं कि प फ ब हो जाएगा या च छ ज हो जाएगा। अब आया समझ में? हाँ, क के जगह ग, यस मैम, क के जगह ग, च के जगह, जल्दी बोलिए, च के जगह ज, ज, और ता के जगह द, द, यस, ता के जगह द, और ये ता की जगह ब, ता की जगह, जल्दी बोलिए, मैम ब, टा की जगह टा, मैम प, अरे टा की जगह, टा की जगह मैम ढ, टा ढ, ठा डा। देखो अब तुम लोग, टा ठा डा, टा की यस जगह मैम ड, डा, टा। अब तुम क्यों गड़बड़ तुम लोग करते हो, बोलो वर्णमाला, मतलब क ख ग घ नहीं याद रहेगा तो क्या करोगे, तो बोलो, इतना मैंने याद करवाया है। हाँ, टा ठा डा, उसके बाद प की जगह द, प फ ब, ये समझ गए? हाँ, प, तो संधि विच्छेद में रहेगा क, संधि विच्छेद में रहेगा च, संधि विच्छेद में रहेगा ट, त, प। तो क के जगह ग, च के जगह ज, ट के जगह ड, त के जगह द, और प के जगह ब, बस, ब, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और उधर का जो भी शब्द है उसका जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, उसको खाली इसमें जोड़ देना है, मिला देना है। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल, चलो स्वर वर्ण से चलते हैं, ठीक है, स्वर वर्ण से चलते हैं, ठीक है। तो जैसे अब है मतलब स्वर वर्ण से चलते हैं, मतलब समझे मेरी बात को। इधर 27 में से, इधर तो क च त ट प रहेगा ही, 27 में से 13 स्वर वर्ण, ठीक है। और ये 27 में से उसको भी क्लियर कर दे रही हूँ फिर से, 13 स्वर वर्ण, तो बाकी 14 कौन कौन रहेगा? तो 13 स्वर वर्ण और 4 व्यंजन। अर्थात वर्ण, 11 लवा, तो 13 4 17, और 10 क्या रहेगा? हर वर्ग का तीसरा और चौथा, हर वर्ग का तीसरा और चौथा लेटर, तीसरा और चौथा। यस। तो 5 वर्ग है, तो 5 2 जा 10 हुआ ना, 10। यस। 5 ma'am. वर्ग है तो 5 दूनी 10, तो 10 लेटर रहा 10। किसका? स्पर्श व्यंजन का। 10 लेटर किसका रहा? स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन। यस। तो क्या कहा गया? 17 10 27। अब ये 10 27। लेटर क्या क्या आप लोग बोलिए, कवर्ग ग्रुप से क्या क्या रहेगा? मैम ग कवर्ग ग्रुप से और क घ। ख फिर हे भगवान, कैसे का खा? तीसरा मैम और ग घ। गा घा, यस, मैम ग और घ। गा और घा। चवर्ग ग्रुप से मैम झ और मैम झ। ज और झ। जा और झा, यस। और झ। तवर्ग ग्रुप से मैम द और ध। एक्सेलेंट। और टवर्ग ग्रुप से मैम ड अथ। ड और ढा, अच्छा। ड और ढा, ढा ड से और ढोलक, ड। ड Yes, से ma'am. डमरू, ड से डमरू, ढा से ढोलक, ढोलक। समझ गए। और पवर्ग Yes, ग्रुप ma'am. से प और ब ब मैम एक ब मिनट, ब। अभी जो भी बोल रही है फिर गलत बोल रही है। कौन बोल रही है? पवर्ग ग्रुप से प तो फर्स्ट लेटर हुआ, प फर्स्ट Yes, लेटर, ma'am. फ ब होगा। सेकेंड लेटर, ब थर्ड लेटर है। ब से बोलो, बकई। बकरी, ब से बूढ़ा, ब से बंदर, थर्ड लेटर, हे भगवान, क देखो, प फ ब, तीसरा ये थर्ड, ये तीसरा ब, और भा चौथा, और माँ पांचवा। Yes, ma'am. तब तो ये 10 लेटर, तीसरा और चौथा, समझ गए? क्लियर एकदम? Yes, ma'am. यस, ठीक है। तो ये कहाँ रहेगा? ये 27 में से कोई भी इधर रहे, बाद वाले शब्द का फर्स्ट लेटर, और इधर पहला शब्द का या पहला पद का लास्ट लेटर जो है वो वर्ग का फर्स्ट लेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब तो अभी मैंने कहा कि स्वर वर्ण से चलते हैं, तो स्वर वर्ण मीन्स 27 में से, उधर बाद वाला। 27। यस, ठीक है। तो चलिए, सत प्लस आचारः, इधर सत पूर्व शब्द का अंतिम लेटर तवर्ग ग्रुप का फर्स्ट लेटर हुआ, और उधर आचारः 27 लेटर में से स्वर वर्ण का ग्रुप हुआ ना। तो सत प्लस आचारः, अब सत को क्या करेंगे? मैम द कर क्या करेंगे? मैम हाँ, यस, द में हलंत, सद प्लस आचारः इक्वल टू सदाचार, सदाचार। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, नाउ लिसन टू मी प्रॉपरली एट फर्स्ट। सत प्लस उपयोग, सदुपयोगी। सदुपयोग यस यस, एक्सेलेंट, सदुपयोग। सत का पहले सद किए और उधर उपयोग का उसमें द में मात्रा मिला दिए, तो उधर क्या बचा? प्रयोग मात्र, सदुपयोग। तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया? यस मैम। हो गया। यस मैम। अब चलते हैं उससे 11 लवा में से, उत जोड़ योग। मैम उत जोड़ योग, उद्योग। उद्योग, एक्सेलेंट। उत को द की, उद्योग। यस, और द उद्योग। या मिलकर संयुक्त अक्षर हो गया उद्योग, ठीक है। यस मैम। क्लियर? यस मैम। अब आया समझ में? यस मैम। हाँ, अब चलते हैं, चलो पवर्ग ग्रुप, मतलब ये 10 लेटर में से जो व्यंजन स्पर्श व्यंजन का है, जगत
ये नहीं, ये क्या उसको कहते हैं, हाँ, तो वाक प्लस भ्याम, वाक प्लस भ्याम का से शुरू किए। मैम मैम वाग्याम। यस, वाग्भ्याम वाग्भ्याम यस, समझ गए। वाग्भ्याम वाग्भ्याम। और जगत प्लस भ्याम, जगत प्लस भ्याम, जगदोभ्याम जगत भ्याम, जगदाभ्याम। जगदाभ्याम। जगदभ्याम सुनो सुनो, जगत प्लस भ्याम में जगत किए तो जगत में त में Yes, हलंत ma'am. है तो द में हलंत किए, और भ्याम में उधर तो Yes, कोई स्वर वर्ण है नहीं, तो डायरेक्ट अभी मैंने No, आपको ma'am. पहले बताया कि डायरेक्ट उधर खाली जोड़ देना है, जगत भ्याम। यस मैम जगदाभ्याम। जगद्भ्याम समझ गए कि जगत नहीं समझे? यस मैम Yes, ma'am. समझ गए समझ गए बढ़िया से, यस मैम बहुत बढ़िया से यस मैम यस मैम बोलो। यस मैम Yes, यस मैम ma'am. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया से, यस, ये मैं सुनना चाहती थी। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे प से अप जोड़ जह, अप जोड़ जह, अब मैम अब जोड़ निश्चित रूप से अब प में हलंत रहेगा, मतलब फर्स्ट लेटर में हलंत रहेगा, ये याद रखना। अप जोड़ जह, प को तीसरा करो, ब हो जाएगा। आधा ब हो अब जाएगा ज। ना। अब मैम जह, अब हो जाएगा, हाँ, अब जह, अब जय हो जाएगा मैम। अब आए ज समझ में? अब जह, हाँ, देखो यस मैम पहला तुम लोग का टेस्ट में यही वर्ड आया था। ठीक है, अब चूंकि टाइम भी हो रहा है इसलिए तुम लोग को हॉलीडे विश भी कर दें। ठीक है, हैप्पी समर वेकेशन अभी तो नहीं हुआ है, थैंक यू मतलब मैम। कल तो संडे टेस्ट है तुम लोगों से, एडवांस। हाँ, एडवांस में। ठीक है, और खूब खूब आशीर्वाद, पढ़ाई करोगे, आशीर्वाद का महत्व समझते हो। थैंक यू मैम Yes, ma'am. Thank you, हाँ। ma'am. ये नहीं ना कि मजाक बनेगा। थैंक यू मैम। हाँ, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ठीक है, यस। सुनो, और सब निरोग रहो, तुम्हारे सारे परिवार भी निरोग रहें, खुश रहें, आप लोग भी खुश रहिए, तुम लोग को बीमारी छुए भी नहीं, है ना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरोग Yes, रहो। ma'am. चलो अब आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। हाँ, तो ये जगत प्लस ईसा, जगत, जगदीशा जगदीशा। जगदीशा जगदीशा। यस, समझ गया ना। मैम जगदीशा हो जगदीशा। जाएगा। मैम जगदीशा। जगत जगत को हाँ। जगत किए, और उधर ईसा में बड़ी ई है। अब यहाँ भी ध्यान रखना है कि ये नहीं कि छोटी ई की मात्रा दे देंगे, जगदीशा। क्लियर हो गया ना। यस मैम तो जसत, जसत्व संधि एकदम क्लियर। और एक हाँ बोलिए। मैम तो वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। यस, हर लेटर का है तो गा, चा है तो जा, टा है तो डा, ता है तो दा, और पा है तो बा। और उधर जो है, जो भी लेटर है, जैसे स्वर है तब तो मात्रा मिल जाएगा इसमें, लेकिन व्यंजन का तो मात्रा है नहीं, तो डायरेक्ट व्यंजन जुड़ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर जैसे मान लो, देखो कि क्या कहा जाता है, और बार बार मैं बोल रही हूँ कि र जो है, हाफ र बीच में नहीं आता है। हाफ र का तो है कि उसका मात्रा होता है जो कि व्यंजन के ऊपर जाकर बैठता है, या उसके बदले विसर्ग होता है ना। तो क्लियर हो गया एकदम जसत्व संधि। Yes, ma'am. यस हाँ, अब तुम लोग जैसे चैप्टर 1 पढ़े, चैप्टर 2 पढ़े, देखो जैसे ही चैप्टर पढ़ोगे ना, या कोई श्लोक में, निश्चित रूप से एक ही लाइन में निश्चित रूप से जसत्व संधि आना ही आना है। समझ गए, एकदम तय है। दूसरा क्वेश्चन मेरा अभी, जो कि तुम लोग को मतलब समझना है, वो बता चुकी हूँ। सुप जोड़ अंतः, सुप प्लस अंतः, सुबंता यस, सुबंत। एक्सेलेंट, सुबंत बनता। है, क्योंकि शुभ हुआ और उधर आ है तो मिल गया। अब तुम लोग को मैंने बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पद, परस्मय पद, आत्मनेपद, उभय पद। तो ये पद भी 2 तरह का होता है, सुबंत पद और तिंगंत पद।
जो सुबंत पद किसको कहते हैं? जो शब्द जिसका शब्द रूप चलता है। और तिंगंत पद किसको कहते हैं? जिसका धातु रूप चलता है। जैसे पद के 3 भेद, तो पद के 3 भेद में किस में? धातु वाला में, परस्मय पद, आत्मनेय पद, उभय पद। अब यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ कि पद के मतलब, ठीक है, सुबंत और तिंगंत प्रत्यय का मेन है प्रत्यय कि कितने तरह का प्रत्यय? ठीक है, तो 2 तरह का बेसिक, सुबंत और तिंगंत। ये सुबंत प्रत्यय क्या है? जो जिसका शब्द रूप चलता है, जो नाम का, सर्वनाम का, उसमें सुबंत पद लगता है। जो सुप प्रत्यय से अंत हुआ है उसको सुबंत कहते हैं। और जिसमें जो धातु रूप जिसका चलता है लकार में, उसको तिंगंत पद कहते हैं। तिंग प्लस अंत इक्वल टू तिंगंत। तिंग को क्या कैसे लिखते हैं? अंगः, ती अंगः में हलंत। ठीक है, तो ये हो गया जैसे तीता अंति, ते अंते, तूताम अंतु, ये तिंगंत पद हुआ। और इधर सुबंत पद में मैंने तुम लोग को बताया था कि जैसे राम है, तो राम तो प्रातिपदिक पद है एक, ठीक है, हिंदी पद हुआ सिर्फ राम, लेकिन उसमें जब हम संस्कृत का प्रत्यय जोड़ते हैं तब वो सुबंत पद बनता है। जैसे राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेन रामाभ्याम, रामाय रामाय, रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामानाम, रामे रामयोः रामेषु। हे राम, हे रामो, हे रामा। तो प्रश्न है कि ये राम में विसर्ग कहाँ से आया? तो ये सुप प्रत्यय से जिसका अंत हुआ उसे सुबंत कहते हैं। राम में सुप प्रत्यय लगा, सु प्रत्यय, तो रामः बना। समझ गए? राम में सु प्रत्यय लगा तो रामः बना, ये सुबंत पद है। समझ गए? बोलो। यस मैम। ये चीज याद रखना। अब ये सु प्रत्यय कैसे Yes, ma'am. चलता है? सु और जस, अम और सस, अच्छा। भ्याम भी, स्नेह भ्याम भ्यस, नस भ्याम भ्यस, नस ओस, आम नियोस, सुप। ये तुम लोग को हम बताए थे। इसलिए देखो, सु और जस, औ, रामो। अब तुम पूछ सकते हो कि मैम सु का ये राम में सु तो रामः कैसे हुआ? तो एक तो बता दे रहे हैं। इसमें उतना एक सिर्फ बता रहे हैं, तुम लोग को उससे आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो राम में, ठीक है, उगितश्च सूत्र होता है। ठीक है, उससे क्या होता है? उस सा के उ का लोप हो जाता है। तो जब सा से उ गायब हो गया तो मेरे पास क्या बचा है? स में हलंत। क्या बचा? स में हलंत। तो बताए है ना कि हलंत। हाँ, स के बदले विसर्ग हलंत। आता है, विसर्ग आता है। तो राम में स के बदले विसर्ग, स